हेलो दोस्तों बच्चों। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे फर्स्ट का सी। हम लोगों को पढ़ना है। एक्सरसाइज फर्स्ट का सी स्टार्ट करना है। हम लोग पढ़ रहे थे हम लोग पढ़ रहे थे तो फर्स्ट का जो ए पार्ट था और फर्स्ट का बी पार्ट था वो हमने कंप्लीट कर लिया था। चलिए देखते हैं आज फिर आगे कुछ क्वेश्चंस हैं। तो सबसे पहले इस एक्सरसाइज को लगाने के पहले सबसे पहले हम लोगों को संख्या जो दे रखी है, दो प्रकार की संख्याएं शब्द सामने आते हैं। एक आता है परिमेय संख्या और एक आता है अपरिमेय संख्या। इनको समझ लेते हैं क्योंकि ये पूरा का पूरा चैप्टर जो है इन्हीं दोनों पर बेस्ड है। ठीक है, देखिए परिमेय संख्या क्या होता है। P बटे Q के फॉर्म में लिखी जा सकने वाली संख्याओं को परिमेय संख्या कहते हैं, जबकि Q का मान 0 ना हो। ठीक है, तो हम इस तरीके जैसे लिखा करते हैं 2/3, 4/7 लिख लेते हैं, 5/2 लिख लेते हैं। ठीक है, माइनस का 5/2 लिख लीजिए। इस तरीके से जो ढेर सारे नंबर लिखे जाते हैं वो परिमेय संख्या होते हैं। और अपरिमेय संख्या यही बस इतना ही अंतर है कि हम इसको P/Q के फॉर्म में नहीं लिख पाते हैं, बस फर्क इसमें से सिर्फ और सिर्फ इतना ही है कि हम इसको P/Q के फॉर्म में नहीं लिख पाते और इसको लिख लेते हैं। तो ये होती कैसे है, जैसे कि लिख दिया जाता है √2, ठीक है, √3, देखो √4, √5 और √6, √7, √8, √9, इस तरीके के नंबर्स होते हैं। लेकिन इसमें से √4 और √9 इस वजह से नहीं है क्योंकि √4 का मान होता है 2 और √9 का मान होता है क्या, 3। तो ये जो दोनों नंबर आ गए ये हमारे इंटीजर नंबर कहलाते हैं। इंटीजर का मतलब कि ये हमारे पूर्णांक नंबर होते हैं, और जो हमारे पूर्णांक नंबर होते हैं वो हम लोग इस पे इंक्लूड नहीं करते हैं। क्योंकि अगर हम लिखें तो 2 का मतलब 2/1 होता है, तो हम इसको परिमेय संख्या रख सकते हैं। और अगर 3 है तो 3/1, क्योंकि हर एक पूर्णांक परिमेय संख्या होता है। हर एक पूर्णांक क्या होता है, परिमेय संख्या होता है। चूंकि गर्मी बहुत पड़ रही है तो पढ़ाने में बड़ी दिक्कतें होती हैं, फिर भी आप लोग बिल्कुल दिक्कत न लें, हम आपको हर चीज पढ़ाते रहेंगे, डेली क्लास लेंगे। साथ में अभी हम एक नई ऐप के जरिए आप लोगों को पढ़ाना स्टार्ट करेंगे। आप लोग हमारे YouTube चैनल, एक है SSB क्लासेस खजुआ, इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, और दूसरा है न्यू गुरुकुल क्लासेस खजुआ। ये दोनों चैनल है, आप लोग इनको सब्सक्राइब कर लीजिए। 6 से लेकर के 12 तक के सभी इसमें कवरेज सब्जेक्ट कवर करवाए जाएंगे। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन देखते हैं फिर हम लोग। बढ़िया क्वेश्चन है, देखिए इस एक्सरसाइज में। आज उन क्वेश्चंस को पढ़ते हैं। कह रहा है जैसे सिद्ध कीजिए, पहला क्वेश्चन है prove that 3√3 is not a rational number, ठीक है। हिंदी में ये कह सकते हैं कि सिद्ध कीजिए कि 3√3 एक परिमेय संख्या नहीं है। ये वंशी आपका यही है, ठीक है। तो अच्छा हम लोग क्या मान के चलते हैं, लिखेंगे सपोज 3√3 is a rational number। इसका मतलब ये हो गया कि हमने क्या किया, इस 3√3 को एक हमने परिमेय संख्या मान लिया। हिंदी मीडियम वाले लिखते जाएंगे, हम बोल रहे हैं, ठीक है। 3√3 एक परिमेय संख्या है, ठीक है। तो अगर 3√3 एक परिमेय संख्या है तो अभी हमने आपको एक चीज बताई कि जो परिमेय संख्या होती है हम उसको P/Q के फॉर्मेशन में लिख सकते हैं। अगर वो परिमेय संख्या नहीं होगी तो P/Q के फॉर्मेशन में नहीं लिख पाएंगे। अगर है तो हम लिख सकते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर ये है तो हम लिख सकते हैं कि 3√3 इक्वल्स टू A/B लिख सकते हैं, जहां पर हम ये कहेंगे कि वेयर A and B आर को प्राइम नंबर
को प्राइम नंबर एंड इंटीजर वैल्यू एंड इंटीजर। अगर ये इंटीजर है इसका मतलब ये हुआ कि a और b दोनों क्या है, को प्राइम नंबर है, सह अभाज्य संख्याएं हैं। सह अभाज्य का मतलब ये होता है कि देखिए परिमेय संख्या 5/7 ही हम लोग लिखते हैं, ये नहीं कि हम लोग लिखते हैं 10/14। परिमेय संख्या 10/14 होती है। तो इसका जो अभी देखिए हमने 2 से काट दिया, 2 से इसको काटा तो ये 5 आ गया, 2 से काटा 7 आ गया। तो इसमें हमें जो कॉमन फैक्टर मिल गया दोनों में वो क्या मिल गया, 2 मिल गया। तो ये 2 नहीं होना चाहिए। अब देखिए 5 और 7 में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, सिर्फ 1 है। तो जब कॉमन फैक्टर केवल 1 होता है तो वो क्या कहलाते हैं, को प्राइम नंबर कहलाते हैं। बात समझ में आ गई। चलिए आगे देखते हैं। तो ये हो गया। तो हम ये कह सकते हैं कि √3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, a/3b हो जाएगा। a/ क्या हो जाएगा, 3b हो जाएगा। तो हम करेंगे क्या, लिखेंगे इस स्क्वायरिंग बोथ साइड, मतलब दोनों पक्षों का क्या करेंगे, स्क्वायर करने पर, वर्ग करने पर, ठीक है, स्क्वायरिंग बोथ साइड। अब हमने स्क्वायरिंग बोथ साइड करवा दिया। तो अब देखिएगा इस सवाल को थोड़ा सा आधे आधे पार्ट में देखिएगा। अभी हम पहले इधर करेंगे, फिर जगह नहीं बचेगी। चलिए इधर देखते हैं स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो ये हो जाएगा 3 इक्वल टू a/9 b², a²। तो हम ये कह सकते हैं कि a² बराबर 27 b² हो जाएगा, ठीक है। a² बराबर 27 b² हो जाएगा। अब हमने ये देखा कि अगर ये डिविजिबल है, अगर ये डिविजिबल है तो हम ये कह सकते हैं भाई 27 b² लिखा हुआ है, तो हम ये कह सकते हैं ना यहाँ पे कि ये 3 से या फिर 9 से डिविजिबल है। तो लिखेंगे b² इज डिविजिबल बाई 3 and 9, so b is also divisible by 3। अगर b is also divisible by 3 होगा तो हम ये कह सकते हैं कि a² बराबर, ये हम कह सकते हैं भाई अगर ये 3 से डिवाइड है, 3 से क्या है, डिविजिबल है, तो अगर ये 3 से डिविजिबल है तो हम इसको क्या कह सकते हैं कि एक, जब हम इसको काटेंगे तो एक हमें पूर्णांक मिलेगा। तो ये हम कह सकते हैं कि b बराबर 3c हो जाएगा। b बराबर क्या हो जाएगा, 3c हो जाएगा। अगर b बराबर 3c हो जाएगा तो b² की वैल्यू कितनी हम रख सकते हैं, 9c² रख सकते हैं। बात को समझिएगा, ठीक है। b² इतना रख सकते हैं, या फिर इसको इस तरीके से लिख लो कि ये b/3 बराबर c के हो जाएगा, ठीक है भाई, काटने पर आ गया, ठीक। बात समझिएगा, ठीक है ना। या फिर ये कह ले कि 3b बराबर c के हो जाएगा, भाई कट रहा है तो हम इसको स्क्वायर कर लेंगे, 9b² बराबर क्या आ जाएगा, c² आ जाएगा। तो हम करेंगे क्या, ये लिखा हुआ है a² बराबर 3 into 9b², यही तो लिखा हुआ है। तो हम 9b² की जगह पर क्या लिख सकते हैं, c²। तो ये हो जाएगा, नीचे दिख रहा है ना आप लोगों को, दिख नहीं रहा है ना, 3b = c तक। चलिए देखिए अगली लाइन पे लिखते हैं। हाँ, तो हमने कहा कि 3b = c लिख दिया, तो b² बराबर यहां से क्या आ जाएगा, b² बराबर क्या आ जाएगा, 9c² आ जाएगा। अब देखिए हम करें नहीं सॉरी 9b² = c² हो जाएगा। हम इस 9b की जगह पर, 9b² की जगह पर c² रख देंगे, तो a² बराबर आ जाएगा 3c²। अब देखिए ये 3c² आ गया। तो हमने यहां से एक चीज देख ली, क्या, एक चीज हमने ये देख ली कि अगर ये 3 है, हम इसको इधर ले आएंगे तो ये बराबर c² की हो जाएगा, मतलब a² इज डिविजिबल बाई 3। तो हम ये कह सकते हैं कि a² इज डिविजिबल बाई 3, so a is also divisible by 3। अगर a is also divisible by 3 हो गया, नहीं दिख रहा है भाई, बड़ी बोर्डिंग छोटी हो रही है। चलिए अगली लाइन पे देखें, a² डिवाइड बाई 3। तो हम ये कह रहे हैं कि a² इज
डिविजिबल बाई 3, so a is also divisible by 3। अगर a is also divisible by 3 है तो हमने देख लिया a 3 is a common factor of a and b। भाई हमने क्या किया कि हमने इसको माना था a और b को को प्राइम नंबर माना। अब यहाँ पे को प्राइम नंबर अगर हैं तो क्या होना चाहिए, इन दोनों नंबर में कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 आना चाहिए था। लेकिन यहाँ पे हमने क्या देखा कि a और b का कॉमन फैक्टर क्या आ गया, 3 आ गया, जबकि नहीं आना चाहिए। हमने भाई जो मान के चला वो होना नहीं चाहिए। तो हम कह सकते हैं सो 3√3 इज express the opponent quality of a rational number, so it is not a रैशनल नंबर। बात समझ में आ गई? एक बार इस सवाल को फिर से समझ लीजिए। हिंदी मीडियम के बच्चों को थोड़ा सा हो सकता है कि दिक्कत हो, क्योंकि इंग्लिश पे समझाया गया है, ठीक है, लेकिन दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हमारे एक चीज हिंदी में बोल रहे हैं, बाइलिंगुअल पढ़ा रहे हैं आपको, ठीक है। चलिए देखते हैं। हमने ये कहा कि 3√3 इज नॉट अ रेशनल नंबर। ये आपका क्वेश्चन था कि प्रूव दैट 3√3 इज नॉट अ रेशनल नंबर, मतलब कि सिद्ध कीजिए कि 3√3 एक परिमेय संख्या नहीं होती है। तो हमने क्या किया, हमने इसका ठीक उल्टा मान लिया। हमने क्या किया कि 3√3 को रेशनल नंबर ही मान लिया, क्योंकि हमने आपको बताया कि रेशनल नंबर मान के करेंगे तो हमें a/b फॉर्मेशन मिलेगा। अगर हम इरेशनल नंबर मान के करेंगे तो हमको p/q का फॉर्मेशन नहीं मिलेगा और हम कर नहीं पाएंगे। तो रेशनल नंबर माना, तो रेशनल नंबर माना तो हमने p/q की तरीके a/b मान लिया। अब a/b रेशनल नंबर अगर है तो हम ये कह सकते हैं कि a और b आर को प्राइम नंबर एंड a इज अ इंटीजर। तो a को इंटीजर होना चाहिए, मतलब पूर्णांक होना चाहिए। इंटीजर का मतलब क्या हो गया, पूर्णांक हो गया, और को प्राइम का मतलब हो गया सहअभाज्य संख्या। क्या मतलब हो गया, सहअभाज्य संख्या हो गया, ठीक है। तो ये पूर्णांक हो गया और ये सहअभाज्य संख्या हो गई। और सहअभाज्य की क्वालिटी हमने आपको बता रखी है। इधर देखिए कि सहअभाज्य संख्याएं वही होंगी, सहअभाज्य संख्याएं वही होंगी जैसे कि हमने लिख दिया 5/7। तो 5/7 में हमने HCF देखा, HCF देख लिए, HCF तो HCF इसमें क्या मिला 1। वही अगर हम 10/14 की बात करें तो इसका HCF हमें क्या मिल जाएगा, 2 मिल जाएगा। अब HCF कैसे निकालते हैं इस बात को जरा ध्यान दीजिएगा। HCF आप यही तो निकालेंगे कि भाई 10 बराबर क्या लिखा है 2 × 5 और वहीं पे 14 बराबर लिखा हो 2 × 7। तो 2 इज कॉमन फैक्टर हो गया, तो CF बराबर हो गया 2। अगर CF बराबर 2 है तो इसमें से हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो होता है वही इसका आंसर होता है, 2 हो गया। तो इस तरीके से ये क्या है, ये को प्राइम नंबर नहीं है। को प्राइम नंबर में जो HCF होता है वो 1 ही आना चाहिए, ठीक है। तो जब हमने क्या किया, अब इस 3 को इधर डिवाइड करवा दिया, डिवाइड करवाया तो क्या हुआ √3 = a/3b। अब हमने कहा स्क्वायरिंग बोथ साइड, मतलब दोनों तरफ का स्क्वायर करने पर, स्क्वायर करवा दिया तो क्या आ गया, 3 बराबर आ गया a²/9b²। मतलब इसका करेंगे तो 3 हो जाएगा और इसका करेंगे a²/9b² हो गया। तो जब 9b² हो गया तो देखिए हमने क्या किया, अब मल्टीप्लाई करवा दिया। मल्टीप्लाई करवाने से क्या मिला कि a² बराबर हो गया a² बराबर 27b²। अब हमने 27 को लिख लिया 3 × 9b²। क्यों, क्योंकि हमने कहा कि b², देखो यहां से भाई इसके साथ में ये है, तो हम ये कह सकते हैं कि b² इज डिविजिबल बाई 3 एंड 9 अगर ना भी ले तो कोई दिक्कत नहीं है। हम ये कह सकते हैं कि b² इज डिविजिबल बाई 3। अगर ये 3 से पूर्ण रूप से क्या है, भाज्य है, तो ये कह सकते हैं कि b भी 3 से विभाज्य होगा। क्यों, क्योंकि आप लोग ये बात समझिए भाई कि अगर हम ये कहें कि 27 कोई संख्या है तो ये 3 से कट जाती है, कटती है कि नहीं कटती है, ऐसे ना समझ में आए। तो ये देखिए संख्या 3 लिखी है, फिर इसका हमने 3 का वर्ग कर दिया तो क्या हो गया,
9 मिल गया हमको, 9 मिल गया ना। तो देखिए 3, ये जो 9 है ये 3 से कट रहा है पूरा पूरा, तो ये 3 भी से कटेगा, ये कहने का मतलब है। अगर ऐसे ना समझ में आए तो दूसरी संख्या कोई लीजिए, 6 ले लीजिए। 6 का क्या होता है, 36 होता है। 36 3 से क्या होता है, डिविजिबल है, कट रहा है ना। अगर ये कट रहा है तो ये नंबर भी कटेगा, ये कहने का मतलब है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तो यही किया हमने और इधर ये निकाल लिया। तो अगर ये कटेगा तो हमने कहा कि जैसे 36 को हमने काटा था 3 से, तो कुछ ना कुछ ये पूर्णांक, ये क्या हुआ, ये पूर्णांक आ गया 12। तो ये जो नंबर मिला हमने इसको क्या मान लिया, सी मान लिया। बस ये सी मान के हमने कर लिया। तो हमने क्या किया, 3b बराबर सी को मान लिया। भाई चूंकि ये 3 से कट रहा है तो हमने 3b बराबर सी के किया और आगे करके, तो 3b बराबर सी है तो हमने इसका स्क्वायर करवा दिया। तो ये 9b स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर के हो गया। तो a स्क्वायर बराबर 3c स्क्वायर के हो गया। क्यों, क्योंकि हमने क्या किया, 9b स्क्वायर की वैल्यू c स्क्वायर यहाँ पे रख दी, 9b स्क्वायर की वैल्यू c स्क्वायर रख दी, तो ये a स्क्वायर बराबर 3c स्क्वायर हो गया। तो a स्क्वायर डिवाइड बाई 3 इक्वल्स टू c स्क्वायर। कहने का मतलब ये हुआ कि अब a स्क्वायर भी कट रहा है, देखिए 3 से, अगर 3 से कट रहा है तो a भी 3 से कटेगा। वही लिखा है कि a स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 3, सो a इज आल्सो डिविजिबल बाई 3। मतलब अगर a स्क्वायर 3 से कट रहा है तो फिर a भी 3 से पूर्णतः कटेगा। तो अगर 3 से a कट रहा था, 3 से b कट रहा था, तो HCF दोनों का कॉमन फैक्टर क्या मिल गया, 3 मिल गया। और 3 मिल गया तो फिर ये कोप्राइम नंबर नहीं हुए, और हमने इनको क्या माना था, कोप्राइम नंबर माना था। सो ये क्या हो जाएंगे, रेशनल नंबर नहीं शो करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। बात आपको समझ में आ गई। तो ये वाला क्वेश्चन क्लियर हो गया ना, ये क्वेश्चन क्लियर हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला देखते हैं, दूसरा नंबर। देखिए अगर हमें आप लोगों को समझ में आ रहा है हर चीज, क्वेश्चंस का जो तरीका समझ में आ रहा है, अगर आपको लैंग्वेज की प्रॉब्लम कर रही है तो वीडियो में कमेंट करके बताइएगा कि सर हिंदी में पढ़ाइए, तो हम हिंदी में भी पढ़ा देंगे, ठीक है। लेकिन आप लोग कमेंट करके बताइए। अगर आपको पसंद आ रहा है तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर ले और अपने दोस्तों तक जरूर उसको भेजें और वीडियो को लाइक करें, ओके। दूसरा देखिए क्या कह रहा है कि सिद्ध कीजिए √5 एक अपरिमेय संख्या है। अब क्या बोल रहा है कि दूसरा सवाल है कि √5 को अब क्या प्रूव करना है, आपको इरेशनल नंबर प्रूव करना है। अब इरेशनल नंबर तो आप जानते ही हो ना, मतलब कि p/q के फॉर्म में हम इसको शो नहीं कर सकते हैं। तो हम क्या मान लेंगे कि हम मानेंगे सपोज √3, ये √5 है, सॉरी √5, ठीक है। तो हम क्या मान लेंगे, √5 हम करेंगे सपोज √5 इज अ रेशनल नंबर, रेशनल नंबर, रेशनल नंबर है। अगर ये रेशनल नंबर है तो हम इसको √5 को क्या कह सकते हैं, a/b के बराबर कर सकते हैं। और जहां पे लिख देंगे क्या, वेयर a and b are a co-prime number, co-prime number and a integer, इंटीजर हो गए। तो अब लिखेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड, क्या करवा देंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड। अगर हमने इसका स्क्वायर करवा, ओके, तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड किया अगर हमने इस नंबर का, तो क्या आ जाएगा, 5 बराबर a स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर। तो हम ये लिख सकते हैं कि a स्क्वायर इक्वल्स टू 5b स्क्वायर। अगर ये लिखा है तो a स्क्वायर इक्वल्स टू 5b स्क्वायर अगर इसमें है तो हम ये बात कह सकते हैं, तो हम ये बात कह सकते हैं कि a स्क्वायर इक्वल्स टू 5b स्क्वायर। अगर ये है तो हम, हमारा मतलब यही तो लिखा हुआ है कहीं ना कहीं कि 5 मल्टीप्लाई बाई b स्क्वायर। तो अगर ये देखें तो 5 इसमें क्या होगा, डिविजिबल होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि a स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 5, सो a इज आल्सो डिविजिबल बाई
आल्सो डिविजिबल बाई 5। ठीक है, अगर दोनों ये हैं तो हम ये कह सकते हैं कि a बराबर 5c की होगा। क्यों होगा ऐसा भाई? अगर ये आल्सो डिविजिबल बाई है तो हमने कहा कि a बराबर 5c की होगा, तो a स्क्वायर की वैल्यू यहां से क्या आ जाएगी? a स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 25c स्क्वायर, यहां पे रख देंगे तो हो जाएगा 25c स्क्वायर इक्वल टू 5b स्क्वायर। इवेल्युएट करेंगे तो आ जाएगा 5c स्क्वायर इक्वल टू b स्क्वायर। अब देखिए भाई, जैसे अभी हमने इसको किया वैसे ये भी तो कह सकते हैं हम कि 5c स्क्वायर इक्वल टू b स्क्वायर है, तो हम ये कह सकते हैं कि b स्क्वायर इज डिविजिबल बाई b स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 5, so b is also divisible by 5। तो अगर also divisible by 5 है तो हमने देख लिया कि 5 is a common factor of a and b। अगर 5 is a common factor of a and b, so हम ये कह बात, so we can say that, हम ये बात कह सकते हैं कि a and b are not a को-प्राइम नंबर। अगर ये को-प्राइम नंबर नहीं है तो अभी अभी हमने स्टार्टिंग में इनको क्या माना था? को-प्राइम नंबर माना था। अगर ये को-प्राइम नंबर नहीं है तो फिर हम ये कहेंगे कि a by b is not a रेशनल नंबर। अगर a by b is not a रेशनल नंबर तो फिर हम ये भी कह सकते हैं कि √5, so it is proved √5 is a irrational नंबर। क्लियर? बात समझ में आ गई आप लोगों को? कोई दिक्कत यहां तक? तो हमने ये बात प्रूव कर दी कि ये क्या है? रेशनल नंबर नहीं है। ठीक है, बात समझ में आ गई आप लोगों को? कोई दिक्कत यहां तक? इतनी बात क्लियर हो गई? तो ये आपका दूसरा क्वेश्चन हो गया। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग डिस्कस करते हैं तीसरे क्वेश्चन पर। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं अब हम लोग। ओके, तो तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है? प्रूव दैट 3 + √5 इज अ इरेशनल नंबर। 3 + 2√5 क्या है? 3 + 2√5 ये है। अच्छा, तो देखिए अगर 3 + 2√5 को प्रूव क्या करना है? इरेशनल नंबर, मतलब कि ये प्रूव करना है कि 3 + √5 क्या है? एक परिमेय संख्या है। अगर हमें इसे परिमेय संख्या मानना है तो हमने कहा हम क्या मान के चलेंगे कि सपोज 3 + 2√5 इज अ प्राइम रेशनल नंबर। क्या हो गया? रेशनल नंबर। ठीक है, इसको हम क्या मान लेंगे? रेशनल नंबर मान लेंगे। बात समझ में आ गई? इसको हम लोग क्या मानेंगे? रेशनल नंबर मानेंगे। अच्छा, अगर इसको हमने रेशनल नंबर मान लिया तो हम कह सकते हैं, या फिर हम ये बात लिख सकते हैं यहां पर ना, इस बात को हम लिख सकते हैं कि 3 + 2√5 = a by b। सेम कंडीशन हम क्या बोलेंगे? a and b are a co-prime number having HCF is 1 and both are a integer। इतनी बात हमने क्या कर लिया? सपोज कर लिया। बात समझ में आ गई? तो अब हम करेंगे क्या? इनका हम लोग देखते हैं। तो ये हो जाएगा 2√5 = a by b - 3 हो जाएगा। इस 2 को भी डिवाइड करवा दीजिए तो √5 = हो जाएगा a by b - 3, और इसको भी डिवाइड करवाया है तो 1/2 पहले आ जाएगा। बात समझ में आ गई? या फिर हम ये कह सकते हैं √5 = a by 2b - 3/2 ये आ गया। तो अब हम ये बात तो जानते हैं कि ये तो रेशनल नंबर हो गया। तो a by
2b, चूंकि a/2b minus 3/2 is a rational number, is a rational number, so root 5 is also a rational number, but it is show the cumulative condition of root 5 because it is a irrational number, because it is a irrational number। अच्छा, ये अगर irrational number है मतलब कि रूट 5 एक अपरिमेय संख्या, ये चीजें हमने पहले रूट 3 प्रूव किया, जैसे कि है ना, रूट 5 अभी प्रूव किया था दूसरे ही क्वेश्चन में। तो एक बात ये बताओ कि अगर रूट 5 अगर आल्सो इरेशनल नंबर, तो हम कैसे कह सकते हैं कि ये इसका है? तो we can say 3 plus 2 root 5 is a irrational number। बात समझ में आ गई आप लोगों को? सो वी कैन से 3 plus 2 root 5 is a irrational number, मतलब कि ये सारी कंडीशन हो गई। 3 plus 2 root 5 जो है ये हमारा अपरिमेय संख्या होगा। बात समझ में आ गई आपको? तो देखिए अगला, देखिए जो फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है रूट 7 को आपको अपरिमेय संख्या प्रूविंग करनी है। आप लोग कर पाएंगे, जैसे कि रूट 5 है वैसे ही रूट 7 का करना है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब उसने ये बोला है कि यदि रूट 2 एक परिमेय संख्या नहीं है, अगला नंबर है, यदि रूट 2 एक परिमेय संख्या नहीं है तो सिद्ध कीजिए कि 2 plus रूट 2 एक परिमेय संख्या नहीं होगी। सेम कंडीशन इस तरीके से, भाई रूट 5 अगर परिमेय संख्या नहीं है तो फिर हम ये कह सकते हैं ना 3 plus रूट 2 रूट 5 भी नहीं होगी। सेम कंडीशन का सवाल है कि भी हो जाएगा आपका, इसी प्रोसेस पे लगेगा, बस हमको डिजिट चेंज करनी है, ठीक है। अगला कह रहा है सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्या अपरिमेय है। देखिए पूरा का पूरा थॉट प्रोसेस है, आप आराम से कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। 7 नंबर, 8 नंबर, 9 नंबर और 10 नंबर, देखिए सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। अब आप लोगों के उम्मीद है आपको क्वेश्चन बताना नहीं पड़ेगा, सब के सब एक ही प्रोसेस पर हैं, सिर्फ और सिर्फ आप लोग डिजिट चेंज कर लीजिएगा और कोई दिक्कत नहीं। अगर आपको फिर भी कोई दिक्कत है तो आप हमको बता दीजिएगा, हम ये जो रिमाइंडर क्वेश्चंस हैं ये सारे के सारे हम क्वेश्चंस आपको अगले वीडियो पे कवर करवा देंगे। लेकिन हम लोग अब आगे चलेंगे 1D पर, ठीक है। 1D देखिए इस पे वही है, फाइंडिंग नंबर्स है, रेशनल इरेशनल है, बढ़िया। नहीं, हाँ ये आपके क्या है, रिकरिंग और नॉन रिकरिंग नंबर्स के हैं, तो ये हम लोग टर्मिनेटिंग वाले क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। परिमेय संख्याएं होती हैं, परिमेय संख्याओं में टर्मिनेटिंग क्या होता है, टर्मिनेशन क्या होता है, नॉन टर्मिनेशन क्या होता है, ये हम आपको अगले लेक्चर में पढ़ाएंगे, ठीक है दोस्तों। तो बच्चों आपको हम एक चीज और बता देते हैं, इस बात को थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा, इस बात को आप लोग ध्यान से सुन लीजिएगा। तो एक बात बताइए, हम आपको किस चैनल में पढ़ा रहे हैं? न्यू गुरुकुल क्लासेस, हम आपको रेगुलर इसमें पढ़ा रहे हैं, ठीक है। अभी देखिए आप लोग YouTube में हमारा एक दूसरा चैनल है, जैसे कि यहाँ पे लिखा गया है एसएसबी क्लासेस खजुआ, आप इसको सर्च करिए YouTube में और सब्सक्राइब कर लीजिए। क्योंकि अभी जो हमारा इसके बाद का जो चैप्टर होगा, अगला जो चैप्टर होगा हमारा कौन सा, इसके बाद अगला हम जो चैप्टर पढ़ेंगे, ठीक है, तो वो हम लोग उसी में पढ़ेंगे, ठीक है। जो पॉलिनोमियल्स थ्योरम है,
ठीक है। बहुपद जो दूसरा चैप्टर है हम लोग इसी चैनल पे पढ़ेंगे और इस चैनल पे फिर रेगुलरिटी स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि ये चैनल हमारे लिए कुछ स्पेसिफिकेशंस हैं इस चैनल पे न्यू गुरुकुल क्लासेस में, तो हम लोग इस पे दूसरी चीजें स्टडी करेंगे बकाया। डोंट डिस्टर्ब योर माइंड, ठीक है। हम लोग पढ़ेंगे हर चीज, ठीक है। तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, एसएसपी क्लासेस खजुआर, और ये आप लोग ज्यादा से ज्यादा इस चैनल को शेयर भी कीजिए, क्योंकि यहाँ पर 6th लेकर के 12th तक सब कुछ पढ़ाया जाएगा, ठीक है। 6th to 8th, फिर 9th to 10th और 12th to 11th to 12th। देखिए इस हिसाब से कुछ डिस्ट्रीब्यूशन होगा क्लासेस का, वो हम आपको बहुत जल्द बता देंगे, ठीक है। तब तक आप लोग क्या करिए, इस वीडियो को देखिए, तब तक हम न्यू गुरुकुल क्लासेस में आपको रेगुलर पढ़ा रहे हैं, इसमें पढ़ाते रहेंगे। फिर इसके बाद आप लोग इस पे आइएगा, ज्वाइन कीजिएगा और सारे बच्चों को आप लोग क्या करिए, शेयर करिए, ठीक है। और देखिए 1 जून से दोनों जगह पर आपको क्लासेस मिलेंगी, यहां भी मिलेंगी, और देखिए हम लोग स्टार्ट करेंगे जूम ऐप, ठीक है। जूम ऐप स्टार्ट करेंगे। जूम ऐप में देखिए ये क्लासेस चलेंगी, यहाँ पे कोचिंग बेस पे क्लासेस चलाएंगे हम लोग, कोचिंग बेस पे, ठीक है। यहाँ पे डेली क्लास चलेगी एक, जो डेली टाइमिंग हम सेट करेंगे, उसकी आपकी फीस हम लोग रखेंगे 150 रुपए फीस होगी, ठीक है। 150 रुपए फीस होगी, लेक्चर स्टार्ट हो जाएंगे। 150 रुपए फीस रखी मैंने हर एक क्लास के लिए, बिल्कुल मिनिमम फीस है, कॉस्ट बिल्कुल कॉस्टली नहीं होगी आपके लिए, बिल्कुल मैंने मिनिमम फीस रखी है। आप लोग शेयर करिए, यूट्यूब में आइए और पढ़ना स्टार्ट कीजिए, ठीक है। तो जूम ऐप पे हम लोग रेगुलर हर एक चीज कवर करेंगे और बहुत स्पीड में, पूरा 1 घंटे का लेक्चर हुआ करेगा, 1 घंटे का लेक्चर होगा। हम लोग टाइम डिसाइड कर लेंगे कि किस क्लास का कौन सा टाइमिंग रखना है, ठीक है। 2 से 3 बैच हम लोग चलाएंगे जूम आईडी पर, ठीक है। तो बहुत जल्दी मिलते हैं जूम ऐप पर, और तब तक चैनल में पढ़ते रहिए, ओके।